या हमारे बीच में सेल्स मास्टर अशोक कुमार सर हैं जम्मू कश्मीर से, और वो टीम टीजीडी से हैं, जिनके अपलाइन हमारे प्रीतपाल सर हैं, अनु सर हैं, उसी टीम से आते हैं, और हमारे सतीश पाल जी हैं। तो देखिए, जब एक अच्छी टीम मिलती है तो कहीं ना कहीं से उसका एक अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले अशोक सर आप आए और अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपको देख के भी लग रहा है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे मतलब अनुभव को आपने देखा है, अनुभव को मतलब महसूस किया है अपने लाइफ में। तो बस संक्षेप में बताते चलें अपने बारे में, अपने परिचय के बारे में, उसके बाद कैसे आपने प्लानिंग करी कि 35 दिनों में कितने लोगों टीम की, कितने लोगों ने आपके उसमें बिजनेस किया, और कैसे आपने मास्टरशिप क्वालिफाई किया। प्लीज सर, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच के ऊपर आज बोलने का मौका दिया, और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ अभी जैसे हमारे बड़े ही अच्छे तरीके से अरुण मीना सर जी ने, और उसके बाद अनु सर ने, और उसके बाद हमारे आरएम शर्मा सर ने अपनी डिटेल में बात को रखा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्टीमेटली लर्निंग मोड में जब हम होते हैं तो किसी को भी सुनते हैं तो सीखने को मिलता है। मैं आप सबका एक बार फिर से थैंक्स करना चाहता हूँ, और जितने भी लोग आज के सेशन में अभी मौजूद हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार बेसिकली जम्मू कश्मीर अखनूर से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या बात है। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ मैं। और इस यूनिक कंसेप्ट को शुरू किए हुए मुझे कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी 1.5 महीना होने को है। और आज जहाँ पे जो 2 बातें रखने का मौका जो मुझे मिल रहा है, इसका सारा श्रेय देता हूँ जिस इंसान ने मुझे इस सिस्टम में लाए, स्पॉन्सर किया। वो कोई और नहीं है, मेरे छोटे भाई और मेरे मित्र, जिनके साथ काफ़ी देर से मेरा जो था उठना बैठना था, और वो मुझे बार-बार इस सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने वो आगे पीछे कर रहा था, क्योंकि कभी भी उनके साथ बैठ के मुझे मौका नहीं मिला कि ये सिस्टम है क्या। तो वो कोई और नहीं, मेरे अखनूर के मिस्टर रवि वर्मा जी। मैं उनका हमेशा के लिए आभारी रहूँगा, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मुझे ये यूनिक कंसेप्ट जो है वो मुझे नहीं मिल पाता। तो इसके साथ-साथ इस सिस्टम को जब मुझे ये मिला, तो जो मैं आपको बता दूँ कि ये सिस्टम जो मेरी लाइफ में आया है, उन्होंने मुझे एक टूथपेस्ट जो थी वो दी थी। वो मेरे घर में आए और उनके साथ उनके दोस्त थे। उन्होंने मुझे कहा कि सर इसको आप इस्तेमाल करिए, बाकी उन्होंने कोई ख़ास बात करी नहीं। तो मैंने भी, क्योंकि पिछला जो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस रहा था मेरा, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इसमें जब अभी अनु सर बोल रहे थे कि एक समय था जब पल्सर और अल्टो का क्रेज़ था, और उस दौरान मुझे एक कांसेप्ट मिला, पहला कांसेप्ट था वो, और उसमें मैंने टोटली 9 महीने काम किया था, और 9 महीने में मैंने उस समय इतिहास की गाड़ी थी, वो 7.5 लाख की वो मैंने ली थी, आज से 11 साल पहले। क्या बात और वो मुझे उसकी जो नेटवर्किंग की जो पावर है, वो मुझे पता चल चुकी थी। और उसके साथ-साथ फिर उस कांसेप्ट को जब कहीं वहाँ पे फॉल्ट आया तो हमने छोड़ दिया। लेकिन मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आया, उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने इतना कुछ सीखा, आप यकीन मानेंगे, आज की डेट में इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, और 5 स्टार होटलों में सारा एक्सपीरियंस लिया, इवन के आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिला। और आज मैं वो सारा जो क्रेडिट है वो नेटवर्किंग को ही मैं देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके जो सपने हैं, जो आप रियल में लाइफ चाहते हो, वो आप पा सकते हो। तो सर मैं जहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब मुझे ये कंसेप्ट मिला, मैंने टूथपेस्ट को इस्तेमाल किया, और उसके बाद मुझे फ़ॉलो अप में रवि वर्मा जी ने जो था वो थोड़ा-सा बताया। वो उनको जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, वो आप सबके जो हैं वो जान-पहचान के हैं, और मेरी ग्रेट अपलाइन, और रियल में आपको कहूँ तो इस कंसेप्ट की बारीकियाँ जो थी वो मुझे जानने का मौका मिला, वो कोई और नहीं, वो मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सतीश कुमार पाल सर जी जो हैं, वो मुझे जम्मू में पहली मुलाकात मेरी उनके साथ हुई। और मेरा जब ये सोच लिया था कि अब मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा, मैं इसमें काम कहीं पे भी नहीं करूँगा, लेकिन उनके साथ मिलने के बाद मुझे एक चीज़ का जो था वो क्लियर हो गया
कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में दोबारा आता हूं तो मुझे इस किस्म की अपलाइन चाहिए और ये अटामी जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए। और उसके बाद जो था वो एक प्रोग्राम था, आप सबने जो देखा वो 30 सितंबर का। 30 सितंबर को जो जब हमारे इंपीरियल मास्टर जहां दिल्ली में आए हुए थे, तो उस प्रोग्राम में भी मैं गया। लेकिन उस वहां जाने से पहले कोई 5 दिन पहले की बात है, प्रीतिपाल सर और सतीश पाल कुमार सर जो है वो दोनों जहाँ पे आते हैं। और जैसे मैं सतीश सर के साथ तो मैं पहले मिल चुका था, लेकिन प्रीतिपाल सर के साथ जब मैं मिला तो आप यकीन मानेंगे मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो दुगना हो गया। और मैंने कहा ये कहाँ था, क्योंकि आज तक जो भी मिला था कहीं अपलाइन में खराबी होती थी, कहीं सिस्टम में खराबी होती थी, कहीं प्लान में खराबी होती थी। लेकिन जहाँ पे एक चीज देखी मैंने कि हर एक चीज जो थी वो इस तरीके से उस ईश्वर ने, गॉड ने वो रखी थी कि अपलाइन वो लाजवाब, अगर प्लान को देखें तो वो एकदम बढ़िया, अगर हम कंपनी को देखें तो वो उससे भी बढ़िया। और उसके बाद अभी जो पिछला मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट सॉरी इंडिया की, तो उसके जो अटामी इंडिया की, तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो सर जहाँ पे जो सर जब यहाँ पे आए तो उनके साथ बैठे और वहां पे एक ही बात के ऊपर मैंने पूछा कि जहाँ पे जो है ना वो काम किस तरीके से करना है, उन्होंने थोड़ी सी जो बारीकियां थी वो बताई हुई थी। अशोक सर कुछ जी चीजें आपसे पूछता हूँ क्योंकि कार का टाइम भी बहुत लंबा हो रहा है, आप उसका जी आंसर जी। दीजिए। सबसे पहले सर बताइए, आपने ज्वाइनिंग करने के बाद और सेल्स मास्टरशिप के बीच में टीम साइज क्या थी आपकी, कितने की टीम थी आपकी? सर मैं वही बताने वाला था जब मैं दिल्ली मैं में। आपसे एक्चुअली मैं आपसे स्पेसिफिक प्रश्न पूछूंगा तो आपके लिए उतना आंसर देंगे तो लोगों को समझ ज्यादा आएगा। मैं जी आपसे जी पूछ रहा सर, जी हूँ कि सर, जी सर, आपकी बिल्कुल सर। ज्वाइनिंग से लेकर के और सेल्स मास्टरशिप हम्म, क्वालिफाई करने के बीच में आपकी जी टीम जी साइज क्या थी? सर, ये 65 लोग थे उस समय। ग्रेट। अब ये जितने जी पार्टिसिपेंट इस बात को सुन रहे होंगे, 65 पार्टिसिपेंट से आप मतलब टीम साइज से आप सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई की। इट मीन से कि मे भी हो सकता 32 33 एक साइड, 32 33 एक साइड ही होगा ना, मतलब जी जी 32 जी या जी 33 एक साइड और 32 33 जैसे हो रहे होंगे। जी जी सर। अब आपने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि डार्क सेलिंग में इनकम नहीं आती है। जो लोग जॉब करते हैं वो 30 दिन जॉब करते हैं और नौकरी करने के बाद उनको चाहिए कि कितने दिन उनके खाते में सैलरी ड्रॉप हो जाए खर्च से, ताकि अपने घर का खर्चा चला सके। तो आपने वो या एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि 35 आदमी मतलब 32 आदमी लेफ्ट में 32 आदमी राइट में आप बना करके आप पहले महीने ही अपने घर में 50 से 60 हजार रुपए ले जा सकते हैं। जी जी, तो जो बिल्कुल सर, ड्रॉप बिल्कुल आउट बिल्कुल हो रहे हैं इस रोड मैप को उनको समझना होगा कि ऐसा भी हो सकता है, बशर्ते करना तो पड़ेगा। बार बार बात वही आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सर, सर। अब इसमें मुझे सर ये बताएं, इस सर मुझे एक बताएं, मैं हम्म, आपसे पूछूं उतना बताएं ताकि लोगों के दिमाग में वाई क्लियर हो। जी जी ये 65 लोगों में से खरीदारी में से मतलब कितने लोगों ने कितने कितने खरीदारी, उसमें से कितने एजेंट निकले, कितने स्पेशल एजेंट निकले? सर, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो जहाँ पे जो हमारी प्लानिंग हुई वो इसमें बहुत सारा रोल जो है वो हमारी जितनी भी ग्रेट अपलाइन है उनका रहा है। स्पेशली सतीश पाल सर और प्रीतिपाल सर और दिनेश सर का जो है ना वो बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने मुझे टाइम टू अशोक सर टाइम गाइड आपने किया। एकदम सही बात जी कही, सर। मैं समझ रहा हूँ, आपने हाँ, एकदम सही मैं बात कही, उसका मैं यही योगदान बता था। रहा मैं हूँ सर। आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी टीम में अभी मौके पे वर्तमान में हाँ कितने हाँ एजेंट हैं, कितने स्पेशल एजेंट हैं, कुछ आइडिया है आपको? सर, मेरी मेरी टीम में एट प्रेजेंट एक सेमी सेल्स मास्टर है क्या बात है। और 3 लोगों का जो है वो वन साइड में जो है वो एजेंट हैं और एक स्पेशल एजेंट है, और दूसरी साइड में जो है वो 4 लोग एजेंट हैं और एक का जो है वो पे आउट निकाला है हमने। क्या बात है। देखिए यही जी मैं सर। यही जानना चाह रहा था, यही सीक्रेट कि देखिए अब 65 की टीम में एक सेमी सेल्स मास्टर। अब जो सेमी सेल्स मास्टर हो इसका मतलब उनकी पीवी 7 लाख रही होगी, या जो बीकर लेग बिल्कुल सर। का होता अलग बात है। अब इसी तरह से प्लानिंग करनी पड़ती, जैसे भी सेशन की शुरुआत में अरुण सर ने बोला कि मैंने 5 से 7 से, इसके पहले हमारे बीच में ललित शर्मा सर आए थे, उन्होंने 15 से बताया। मैं जब मास्टरशिप क्वालिफाई किया तो मेरे पास 11 के लोगों से हुआ था। तो ये मैटर नहीं करता कि हमारी टीम साइज कितनी बड़ी है, मैटर ये करता है कि उस टीम में से कितने लोग आपके लिए डेडिकेटेड हैं और आप उनके लिए कितने डेडिकेटेड हैं। अब जो सेमी सेल्स मास्टर बना हुआ सेल्स मास्टर की तैयारी में जाएगा, बट नेचुरल है।
जो बिल्कुल स्पेशल एजेंट जिसकी पीवी 7 लाख हो गई है, उसको आप सेमी सेल्स मास्टर ले जाइए या सेल्स मास्टर भी ले आ सकते हैं, क्योंकि वो तैयार बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल सर। प्लानिंग का पार्ट है। और आई थिंक अब किसी को नहीं कहने का कोई हक है कि इनकम नहीं आती पहले महीने, आती है। उसके लाइव एग्जाम्पल है हमारे अशोक सर। अशोक सर, मैं चाहूंगा कि आप अभी जब फ्री हो जाइएगा, अगर आपके किसी ग्रुप में होंगे ठीक, नहीं तो आप अपनी इनकम 7 तारीख को आ गई होगी, एक बार उसको शेयर करिएगा। जी जी 7 तारीख को जो आपकी इनकम आई है, क्योंकि और आपकी फोटो के साथ हम उसको शेयर करेंगे, ताकि लोगों को दिखाई पड़े कि कैसे 35 दिन में पैसा आता है, कैसे 30 दिन में पैसा बनता है, कैसे 15 दिन में पैसा बनता है। आपकी जो इनकम आई तो 15 दिन की आई ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो जी इनकम आई जी तो 15 दिन की आई, मतलब 15 दिन में आप 50 से 60 हजार रुपया कमा सकते हैं। बिल्कुल महीने सर, में आप बिल्कुल 1,20,000 बिल्कुल। कमा सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं, अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हैं, इसी का प्रॉपर डुप्लीकेशन होता है, तो आप 15 लाख रुपए की पैकेज पे है, एनुअल पैकेज पे। जी जी कि अगर बिल्कुल अशोक सर। सर ने क्या बोलते हैं 65 लोगों से सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई किया सर, ज्वाइन किए कितना समय हो, 1 महीने हो गए, कितने हो गए सर, 1.5 महीने, कितने हो गए? हाँ सर, 1.5 महीना हो गया 1.5 है। महीने। 1.5 महीने में हम्म। 65 की टीम खड़ी करके और 65,000 70,000 रुपए इस साइकिल में बना चुके हैं। तो अगर जी उसका राइट डुप्लीकेशन होगा तो इसके बाद अगले अगले साइकिल में और अच्छा बनेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद और 100%। डुप्लीकेशन होगा और अच्छा बनेगा। ये कोई कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई इंडस्ट्री जो मुझे बताए कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस के 15 लाख के पैकेज पे जा सकते हो, आपके हाथ में वो पावर हो कि आप अपने चेक को खुद लिख सकते हो, ये सर मान इसमें सम्मान, ये इनकम नहीं है। सर ये इसमें समझना इसमें पड़ेगा। मैं जी, सर मैं इसमें एक ही बात रखना चाहूंगा, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, मैं राइट राइट इस सर, चीज वही को समझ इसीलिए रहा हूँ। इसीलिए इसीलिए। सर मैं सिर्फ एक बात जो है वो कहना चाहूंगा, ये सारा कुछ जो पॉसिबल होता है ना सर, आपके पास ना कोई एक स्ट्रांग कारण होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं जॉब में हूँ, लेकिन ना रियल में मैं कहूँ तो जॉब जो है ना वो मेरा कभी प्रायोरिटी नहीं रही है। और अल्टीमेटली ये अटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी जो है वो प्री जो है वो जहाँ पे पेंशनर होना चाहेगा। लेकिन मैं पहला शख्स हूँगा सर, अगले साल किसी भी तरीके से इस जॉब से छुटकारा लेके क्या बात और है, फुल क्या बात फुल है। टाइम सर जो है अटॉमी में आके और अपने जितने भी ड्रीम्स, जितने भी सपने, जो लाइफ रियल में मैं चाहता था सर, सच बोले कि एक घुटन सी महसूस होती है। और जब मैं कहीं जॉब में कहीं पे भी कोई भी काम मिलता है हमें, तो मैं सोचता हूँ कि क्या हम इस काम के लिए बने, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें अगर कहीं मिली तो कहीं ना कहीं वहां पे फॉल्ट रहा है। और आज अगर ईश्वर ने जो मौका दिया है तो सर ये आने वाले समय में बहुत बढ़िया तरीके से, और जहां से सारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारा श्रेय जो है वो टीम को जाता है, क्योंकि टीम अगर आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ पे जो अटॉमी का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, आपको चंद लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग जो है वो सेट होनी चाहिए। वो आप उनको किस तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनका और आपका जो है वो तालमेल जब बन जाता है तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब देखिए, आप एक्सपीरियंस लीडर हैं, 11 तारीख को आप आ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, मिलने में मजा बिल्कुल आएगा, सर। बहुत मजा आने वाला। देखिए, दो सर चीजें होती सर हैं। हमें भी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें भी आएगा कष्ट जो होता सर। है जी दो जी तरह का होता है। जो कष्ट होता है वह दो तरह का होता है। एक जो आपको तकलीफ देता है, अब वो कष्ट शारीरिक भी हो सकता है या मानसिक भी हो सकता है, और एक होता है जो दूसरा आपको बदल देता है। जैसे अभी हमारे बीच में अशोक सर ने बोला कि मैं नौकरी तो कर रहा हूं लेकिन मैं उसको बदलना चाहता हूं। इसका मतलब कुछ तकलीफ है उस नौकरी से। हो सकता है सपने न पूरे हो पा रहे हो सकता है आवश्यकताएं न पूरी हो पा रही हो सकता है सपने न पूरे हो पा रहे हो, इसलिए वो बदलने को तैयार है एटमी के साथ। और आज जी आप सर। एक मैसेज लोगों को देना चाहूंगा कि उन लोगों को भी जरूर कष्ट होना चाहिए, और उनको इस बात की तकलीफ भी होगी, मेरे पास टीम बहुत बड़ी है लेकिन हम सफल नहीं है। अब शायद आप बदलने को तैयार हो जाएं, अब आप बदलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वो एग्जाम्पल ऑलरेडी अशोक सर ने सेट कर दिया है। तो इस बात से तकलीफ भी होनी चाहिए, और इसको तकलीफ को प्रेरणा ले लीजिए कि अशोक जी से एग्जाम्पल ले लीजिए कि मुझे सफल होना है। मैं नहीं काउंट करूंगा मेरी टीम कितनी बड़ी है, मेरी टीम 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, उसी से आप बन सकते हैं, आप लेवल ले सकते हैं। नहीं ले पा रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि नहीं कर रहे हैं, तो करना तो पड़ेगा ही, बिना किए बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं हो सकता। यकीन मानिए, जिन लोगों की टीम में टर्मिनेशन हुआ है, जिनके पास 15%, 20%, 22% लोग बचे हैं, वो 22% लोग आपके जैसे होने चाहिए, उनको अपने जैसा बना डालिए।
तराश दीजिए, अगर तराशने के लिए तैयार नहीं हो, तराशते समय टूट जाते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, वो आपके लायक नहीं बने हैं। अगले को पकड़िए, अगले को पकड़िए, अगले को पकड़िए, ये जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक आपका अपना खुद का काम है और किसी काम नहीं है। जहां आप शुरू होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। अपलाइन आपको सपोर्ट दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। जैसे अभी बहुत सारे अपलाइनों के बारे में आप लोगों ने सुना कि लोगों ने उनको पीवी के सपोर्ट किया, तो कब जब आप किसी के लिए खड़े होते हैं तब अगला आपके लिए खड़ा होगा। केवल अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये समझना पड़ेगा। हमारा बिजनेस प्लान इतना इतना अब क्या बताएं उसके बारे में, जितनी मतलब तारीफ की जाए कम है। पवन जी एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड कराना चाहूंगा, सबको ना एक चीज अवगत कराना चाहूंगा जरूर अशोक जी की बात को। देखिए यहाँ पे जिनकी भी टीम छोटी हो गई है या लोग कम बचे हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है, जो जाने से चले गए क्योंकि वो आपके काम के थे नहीं। यहाँ पे अशोक जी ने एक ही चीज कहा कि मैं सतीश जी से मिला, मतलब कि सतीश जी अशोक जी के पास पहुंचे। ध्यान देना मेरी बातों को, सतीश जी अशोक जी के पास पहुंचे तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं करूंगा। प्रीतपाल जी जिसको कहते हैं अशोक जी से मिले, तब अशोक जी का बहुत ज्यादा हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप सब लोग नोटिस कर लें कि आप उनसे भी मिलेंगे ना, जो आपकी आज टीम में है, आप मिल नहीं रहे उनसे। Exactly. एक ही चीज कहूंगा, मिल नहीं रहे हैं और उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, जो अभी कहा कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं आप, जिससे एक्चुअली आप बढ़ सकते हैं। जो चीज उनको चाहिए ना, वो विश्वास जो चाहिए वो टूटे में है। अभी क्या अशोक जी ने कहा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग से मतलब मैं भी उनमें से एक था, है ना, तो बड़े टूटे में हैं, बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पे क्या मिला उनको, एक अच्छी अपलाइन, उन्होंने जिक्र किया, अच्छा जो होते कंपनी की बात करिए। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है। राइट। ये जो तीन चीज है ना, अगर ये आपने वो विश्वास उन सब को दिला दिया ना, आपने एटॉमी बताया ही नहीं है। जितने लोगों के एटॉमी गमल में आइडिया डिलीट हुई है ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप में से किसी ने भी, चाहे मैं भी हूँ, मैं उसके पास जाके बताई नहीं, और जिसको जाके बताइए ना वो मेरे साथ खड़ा हुआ है भाई साहब, सवाल ही नहीं उठता, उसकी आईडी चली गई। मैं अरुण सर की बातों से 101% इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए अभी बीच में क्या हुआ, जब कंपनी से टर्मिनेशन की नोटिस जारी हुई, इससे बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो लोग ज्वाइन किए थे, हमारी टीम में ज्वाइन किए थे। मैं उनसे नहीं मिल पाया था या नहीं मिला था क्योंकि उनको किसी और ने ज्वाइन कराया था, लेकिन मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं था, और वो भी जो लोगों ने ज्वाइन कराया था उनको छोड़ के चले गए। अब अगर हमारे मन में ये होता कि मैंने नहीं ज्वाइन कराया, मैं इनसे कैसे मिलूं, मैंने किसी तरीके से उनका नंबर निकाला, मैंने उनसे बात किया। यकीन मानिए टर्मिनेशन के सेशन के दौरान मैंने अपनी बहुत सारी मीटिंग पोस्टपोन, जून मीटिंग मैंने एकदम बंद कर दिया था, केवल मेन मीटिंग रखा था और लोगों से मैंने व्यक्तिगत बात किया। मैंने उसमें से करीब 25 लोगों को रिवाइव कराया और सब लोगों ने शॉपिंग भी किया, सब लोगों ने शॉपिंग किया। अब वो आज की डेट में हमसे एक्टिव हैं, हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो जिन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया था एटमी, वो छोड़ के चले गए, नहीं काम कर रहे हैं किसी कारणवश। लेकिन अब उनको दिख रहा है कि जैसे आप लोग कल से परसों से इनकम शेयर हो रही ना, वो इनकम को मैं शेयर करके दिखा रहा हूँ कि देखिए लोग ऐसे पैसा बना रहे हैं। अभी अशोक सर का जब आ जाएगा तो एक एग्जाम्पल और होगा कि एक महीने के अंदर इनकम कैसे बनाई जाती है। तो इसीलिए एक बात बोलना चाहूंगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट सर, इसलिए मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूं कि अहंकार की जो आरी है और लालच की जो तलवार है और कपट की कुल्हाड़ी, ये अच्छे अच्छे संबंधों को खत्म कर देती, काट देती है। इसलिए अपने घर से निकलिए और लोगों से मिलिए, छोटा बड़ा भूल जाइए, कौन छोटा है कौन बड़ा है, किससे मिलना किससे नहीं मिलना। आपकी टीम का जो पार्ट है उससे मिलिए, उससे बिजनेस की चर्चा करिए। हो सकता है उसको भी ये बिजनेस समझ में ना आया हो, समझाइए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन लोग अहंकार बस लोगों से बात नहीं कर रहे हैं कि मैं उनका अपलाइन हूं। अरे भाई अपलाइन ऐसे नहीं बनता, अपलाइन का एटीट्यूड दूसरा होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। और लालच की जो तलवार मैंने बताई ना, लालच की तलवार है कि पहले मैं बनूंगा, पहले मैं क्वालिफाई करूंगा, पहले मैं इनकम लूंगा। नहीं, पहले आप अपनी टीम के बारे में सोचिए। कपट निकाल दिए, कपट की कुल्हाड़ी है ना, उसको हटाना पड़ेगा। अहंकार तो इसमें ईगो नाम के, इस इंडस्ट्री में ईगो नाम के व्यक्ति के लिए कोई जगह ही नहीं जिसके पास ईगो है। जिसके पास ईगो है वो इस इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं है, वो छोड़ दे।
लोगों को अपने हथेली पे, जैसे बोलते हैं हथेली पे लेके चलना पड़ता है, उनको हथेली पे लेके चलिए, अपने संतान की तरह मानिए अपनी टीम को। और जो, हाँ ये भी है कि अगला मनवाता है तो ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती कुछ नहीं होता, बाने बनिया बाजार नहीं लगता, छोड़ दीजिए। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, हर महीने 18 साल की एज के कितने लोग हो रहे हैं, तलाशेंगे तो बहुत मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ ड्रीमर तलाशिए, लीडर मत तलाशिए। लीडर को आप खुद लीडर को आप तराशिए, अपनी टीम से लीडर हैं उनको तराश के निकालिए। और लीडर को तलाशना छोड़ दीजिए, कोई लीडर आएगा वो बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दे, कुछ नहीं होगा, वो जाएगा तो आपकी पूरी टीम बर्बाद कर देगा। और जब आप तराश के अपनी टीम में रखे रहेंगे ना, तो आपको एक चमक हमेशा देता रहेगा, हमेशा देता रहेगा, हमेशा देता रहेगा। हाँ अरुण सर, आप शेयर कीजिए प्लीज। सर ये डेट अगर आप देख पा रहे हो, ये 11 नवंबर 2020 की है जी राइट, मतलब कि पहला दिन। और उसके बाद क्योंकि 4 ही दिन थे, अगर मास्टरशिप अचीव करनी है तो आपको 11 से 15, जी जी। और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूँ, है ना। ये मेरी पहली इनकम थी सर, जी 92,000। क्या बात है। मतलब कि दोनों साइकिल में मैंने मास्टरशिप अचीव किया था, सेल्स मास्टर अचीव किया था। तो कर तो कोई भी सकता है, पहले दिन भी हो सकता है ना। आपकी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। और इस बार की ऑलरेडी मैंने शेयर की है। अगर मैं 40,000 और जोड़ दूं तो 2 लाख रुपए आए हैं इस 15 दिन में। 1,49,000 कुछ ऑलरेडी सर जोड़ा है, और देखिए, जहाँ 40,000। तक मुझे पता लगा है कि वेरी आप गुड। जॉब, सर अरुण सर, मुझे पता लगा आप जॉब भी करते हैं, लेकिन जॉब करने के साथ जो आपने पैसिव इनकम बना लिया, यही तो लोगों को एग्जाम्पल देना है। सर मैं बिल्कुल सही 25 बोल साल से जॉब करता हूँ, 26वां साल है मेरा, आपको बता दूं। और मैं सारा इंडिया में जॉब करता हूँ। और मेरी जॉब जॉब सबको, इवन मेरे पता है अटॉक नहीं करता है, सहारा में तो ये सिर्फ बैठा हुआ है। जी एकदम सही कह ये रहे हैं। ये मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ। कोई भी किसी भी बहुत समय, अच्छा। ऑफिस के किसी भी समय, मैं आप सब से आधे घंटे कहोगे आधे घंटे, 1 घंटे कहोगे 1 घंटे, फ्लोर दिखा के बात करूंगा और सारी एटमी की करूंगा। मेरे सिस्टम पे जो कंपनी ने दिया उसका एटमी का वेबसाइट डेली खुलता है। तो वही बात है, क्यों? वही बात क्योंकि है ना कि कॉन्फिडेंस आ गया है, ये आ गया है कि जॉब का डर नहीं है। मेरे घर से मैं ऑफिस इसलिए जाता हूँ क्योंकि घर में रह के वो जो एटमॉस्फेयर होता है ना आपको काम करने को, वो नहीं मिलता है। तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ। वो मेरे लिए सहारा का ऑफिस कम और एटमी का ऑफिस ज्यादा है, कि वहाँ पे टेबल कुर्सी चेयर सारे सब कुछ, चाय से लेके पानी से लेके सारी चीजें मेरे को बैठे बैठे मिलती है। तो थैंक यू पवन जी, मैं ये दिखाना चाह रहा था मैंने कि चलो सबको थैंक यू सर, बताएं कि थैंक यू सर, पॉसिबल। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं बताऊं, अब सेशन बहुत लंबा हो रहा है, मैं आपको साइन ऑफ करूंगा, लेकिन मैं देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि आप अपने आप पे मानिए कि आप ही अपनी आखिरी उम्मीद खुद हैं। आप ही अपनी आखिरी उम्मीद खुद हैं। जब तक आप हैं तब तक उम्मीद को कायम रखो। इस बात को ध्यान से समझ सही है लीजिए। सर। दूसरी बात कि जैसे बोलते हैं ना कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम लोग समझते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं, खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। किंतु हकीकत में क्या होता है, खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। और अनुभव यही है कि आलस्य को छोड़ दो, आलस्य को त्याग दो, बाहर निकलो, फील्ड में निकलो, काम होगा। त्यागना पड़ेगा, ये अनुभव बता रहा है। और वही लोग सफल हो रहे हैं और वही लोग सफल होंगे भी। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो गुस्सा होता है मतभेद होता है, इन दोनों चीजों को मेरा मानना है कि ये बारिश के समान होनी चाहिए। जब ये बरस जाए तो खत्म कर दो। मतभेद किसी से है तो ठीक है, लेकिन मन में भेद मत रखो। टीम के साथ एकदम उस तरीके से आप बात करिए, जैसे होता ना कि स्नेह और प्रेम ये हवा की तरह होना चाहिए। जब तक खामोश हो, किंतु जब भी रहे हमेशा आपके आसपास रहे। तो अपने टीम से स्नेह करिए, अपनी टीम से प्रेम करिए, अपनी कंपनी से प्रेम करिए, अपने अपलाइन से प्रेम करिए, अपने डाउनलाइन से प्रेम करिए, अपने सिस्टम से प्रेम करिए। आखिरी मैसेज मेरी तरफ से इतना ही है, और बस आज के सेशन में इतना ही, और फिर सेशन लेकर के आएंगे। अब अगला सेशन हम लोगों का अपना जो होगा 11 तारीख के बाद, आई थिंक मंडे से होगा, क्योंकि इस बीच में हम भी कल निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ, कुछ कर जाएंगे। उसके बाद और भी सारे लोग हैं, लेकिन अगला जो सेशन मंडे को कोशिश करेंगे रखने के लिए। हो सकता है हम सेशन रखें सेमी सेल्स मास्टर को, क्योंकि अभी हमने सेमी सेल्स मास्टर को प्लेटफॉर्म नहीं दिया है। जितने सेमी सेल्स मास्टर हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें उनका हौसला अफजाई करना है, क्योंकि अभी उनका अंकुर फूटा है, उसमें खाद पानी देना है इसी प्लेटफॉर्म से, ताकि वो मास्टरशिप की तरफ आ बिल्कुल जाए। राइट, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग कंपनी मोटर सेशन को साइन अप करते हैं अरुण सर, राइट।
अनु सर है क्या? अनु सर? जी सर, जी सर। सर आइए, आप मोटो कंपनी कौन दोहराएगा? ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेडी फॉर मोटो, प्लीज सबको अनम्यूट कर दिया बस, जाए। आर यू रेडी विद मी फॉर कंपनी मोटो? क्या आप Yes. सभी तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? Spirit, There is the spirit, the vision, the vision, Is the vision, follow the faith, follow the faith. Come on, come in on. humility. Come on, let's do it. 11 तारीख में आप सभी का इंतजार रहेगा। सबका इंतजार और मिलते रहेगा हैं और एक हम सब एनर्जी लोग के साथ। बेसब्री से मिलेंगे। आर्यन शर्मा सर रहेंगे, डायमंड मास्टर मीना सर रहेंगे, सुशी अनु सर तो रहेंगे पूरे मंच पे एकदम कामयाब रहेंगे, बताना कुछ नहीं है ना। और भी बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, क्योंकि भी बहुत सारे लोगों से हम लोग डिजिटली मिल रहे थे इसी तरह वर्चुअली, लेकिन फिजिकली मिलेंगे तो और आनंद आएगा। इसलिए सब लोग देखिए समय लेकर के आइएगा, भागने की कोशिश मत करिएगा कि सेमिनार खत्म हो भागने लगो, नहीं। सेमिनार खत्म होने के बाद भी पहले भी थोड़ा पहले पहुंच रहा है ताकि कुछ एंजॉय किया जाए, क्योंकि ये तो हम लोग और मीटिंग रोज करते रहते हैं। कुछ एक और बात नहीं और होगा। पवन सर, क्या? पवन सर एक बात और ये तो सारी चीजें ठीक है, ये तो बाई प्रोडक्ट है, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस को 2x 3x 4x 10x तक करना है मल्टीप्लाई, तो राइट, आपके लिए और आपके लोगों के लिए एनिवर्सरी में आना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनु सर, आज यस, के लिए इतना टीम ही। आनी चाहिए आपकी। या और फिर हम लोग मिलेंगे मंडे ऑनवर्ड्स पे सेशन शुरू होगा, तब तक के लिए आप लोगों से मतलब इस प्लेटफॉर्म से अलविदा। बाकी तो हम लोग मिलते ही रहेंगे, बात करते रहेंगे ना। शुभ रात्रि। राइट, सभी को जय हिंद। जय हिंद सर। सर साइन ऑफ कर दिया रुमिना सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।